Hello everyone, welcome to Foundation Log. In this video, we are going to discuss about LCM and HCF along with some previous year questions. So you can see here, I'm taking some previous year questions from SSC examinations. So these are the questions, and this topic is going to be very important from the exam point of view. Actually, understanding the concept of LCM and HCF is very important. So, अभी हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं. LCM एंड HCF. LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मल्टीपल का मतलब आप लोगों को मैंने पहले भी बोल चुका हूँ एक बार. और यहाँ पर HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मल्टीपल हम किसे कहते हैं? मल्टीपल वो नंबर्स होते हैं किसी एक नंबर्स के साथ कोई अलग अलग नंबर्स मल्टीप्लाई करके हमें जो भी मिल रहा है हम उसको कहते हैं मल्टीपल. और फैक्टर्स किसे कहते हैं? फैक्टर कहते हैं कि किसी नंबर्स को ब्रेक करने से हमें जो भी नंबर्स मिलता है उसे कहते हैं हम फैक्टर. अभी यहाँ LCM में देखो, लिस्ट. लिस्ट मतलब सबसे छोटा. कॉमन मतलब प्रेजेंट इन ऑल, सभी में जो होता है उसको कहते हैं कॉमन. एंड हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब क्या है? मतलब बड़ा वाला. ये तो सबको मालूम है. कॉमन मतलब प्रेजेंट इन ऑल. ओके, अभी हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ये होता क्या है. ठीक है, तो मैंने दो नंबर्स लिखा हुआ है यहाँ पर 12. अगर हम 12 को ब्रेक करें उसके फैक्टर्स में तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3. अगेन 18 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 9. 9 को ब्रेक करेंगे 3 इंटू 3. अभी यहाँ पर देखो, एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी कॉमन नंबर्स दिखाई दे उसको लिख लेना है. 2 इंटू, यहाँ पर 3 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, सो 3. जो भी कॉमन नंबर्स दिखाई दे हमें उसको एक बार लिखना है. और जो भी अनकॉमन दिखाई दे मतलब वो दोनों में कॉमन नहीं है, जैसे कि 2 एंड 3 यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम दोनों को लिखेंगे 2 इंटू 3. अभी इन सारों को मल्टीप्लाई कर देना है. तो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36. सो 36 हो जाएगा हमारा एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ये सबसे छोटा मल्टीपल है जो कि 12 से भी डिवाइड होएगा और 18 से भी डिवाइड होएगा. ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हम we can say, in other words we can say LCM जो डिवाइड हो जाते हैं, जो डिवाइड हो जाते हैं. अभी देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अगर हम 12 को ब्रेक करें 2 इंटू 2 इंटू 3 है कि नहीं. 18 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3. अभी HCF लेने के लिए हमें जो भी कॉमन दिखाई देगा सिर्फ उनको ही लेना है. 2 इंटू 2 दैट इज 4. सॉरी 2 इंटू 2, सॉरी 2 एंड 2 बोथ इज कॉमन इन बोथ, सो हम 2 को लिखेंगे 2. उसके बाद यहाँ पर 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 3 को लिखेंगे एक बार, तो हो जाएगा 6. 6 को कहेंगे हम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. 6 को कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अभी दिखाई दे रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. HCF 6 है, ये 6 से 18 को भी डिवाइड हो रहा है, 12 को भी डिवाइड हो रहा है. मतलब HCF वो नंबर होता है जो कि डिवाइड करते हैं. ठीक है,
डिवाइड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये। अभी देखो हमने लिया था 12 एंड 18, इन दोनों का एचसीएफ हमें मिला था क्या, 6 मिला था, है कि नहीं, ये 6 मिला था, एचसीएफ मिला था 6। हम अभी लिख सकते हैं इस 12 को 6 इंटू 2 एंड 18 को लिख सकते हैं हम 6 इंटू 3। मतलब क्या है, 6 दोनों में प्रेजेंट है, 6 दोनों में प्रेजेंट होता है, 6 दोनों में होगा। अभी देखो क्या 12 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस इंटू ए, और 18 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एस इंटू बी। हाँ ज़रूर लिख सकते हैं, क्यों, एस यहाँ पर क्या है, एस सी एफ है, ओके एस सी एफ है। और ए एंड बी क्या होता है, ए एंड बी कोप्राइम नंबर्स, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है कि नहीं, हाँ है। अभी अगर हमें दिया हुआ हो कि दो नंबर्स दिया हुआ हो और उनका एचसीएफ या एलसीएम निकालना है हमें, तो हम उस नंबर्स को हमेशा एस ए एंड एस बी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है कि नहीं, कर सकते हैं। अगर हम ऐसे कर सकते हैं, इसका कुछ रूल्स भी होता है, रूल्स भी देख लो कि अगर हम दोनों को ऐड करें, पहले ऐड नहीं होगा, पहले एलसीएम देख लेता हूँ। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम पहले कॉमन बोथ, दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, अनकॉमन क्या है, ए एंड बी है, तो ए इंटू बी। तो ये हो जाएगा एलसीएम का रिप्रेजेंटेशन, जो कि दोनों का एचसीएफ लेना है और जो भी अनकॉमन नंबर्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ में लिख देना है, ठीक है। अगर हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट निकालें तो हो जाएगा एस ए इंटू एस बी, और वी कैन से एस स्क्वायर ए बी। अगर हम इन दोनों नंबर्स का सम निकालें तो क्या होगा, एस ए प्लस एस बी, और लिख सकते हैं ए से भी एस ए प्लस बी। अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, एस ए माइनस एस बी, और लिख सकते हैं एस ए माइनस बी। तो अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन डिफरेंस में भी एस आते हैं, शाम निकाले तो तब भी एस आते हैं, मतलब एस सी एफ आते हैं, प्रोडक्ट निकाले तो यहाँ पर भी एस आते हैं, मतलब एस सी एफ आते हैं, और एलसीएम में भी एस आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि क्लास 10th या 9th में सिखाया नहीं जाता है, लेकिन क्वेश्चंस इसी में से बनता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देख लेते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11, टू नंबर्स इज 11, मतलब एचसीएफ दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, एंड देयर एलसीएम इज 693, एलसीएम भी दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 77, ये 77 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एचसीएफ दिया हुआ है तो हम दोनों नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, 11a और लिख सकते हैं 11b, हो गया। एक नंबर हम 11 ए लिख सकते हैं और दूसरे नंबर्स को 11b लिख सकते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो पहले एचसीएफ को साथ में लेकर ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। अभी देखो, अभी और क्या दिया हुआ है कि एक नंबर इनमें से 77 है, ये दिया हुआ है 77, ओके। हम एक नंबर ले लेते हैं कि 11a ही क्या है, हमारा पहला नंबर, जो कि 77 है, क्लियर। तो अभी a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 से 77 को डिवाइड करवाएं तो 7, a का वैल्यू आ गया 77। और इनमें से देखो कि हमारा एलसीएम भी दिया हुआ है 693, एलसीएम भी दिया हुआ है 693, एलसीएम इज इक्वल 693 दिया हुआ है। एलसीएम को हम लिख सकते हैं
कि एस इंटू ए इंटू बी इज इक्वल 693। एस तो दिया ही हुआ है 11, ए का वैल्यू भी हमें पता है, अभी निकाला है 7, अभी बी बचा हुआ है 693। 11 से 693 को काट दिया हो गया 63, 7 से 63 को काट दिया हो गया 9। तो बी का वैल्यू अभी हमारे पास है 9। तो अदर नंबर क्या होगा, 11 बी ही था ना, मतलब 9 इंटू 11 हो जाएगा 99 हो जाएगा अदर नंबर। ठीक है, ऐसे करते हैं सवालों को। अभी देखो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दो प्राइम नंबर्स दिया हुआ है, तो इनका एचसीएफ पूछा है। तो वो हम देख के ही बता सकते हैं कि ऑलवेज टू नंबर्स का टू प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा। कैसे होगा ये भी बता दीजिए। पैसा दिया हो, पैसा थोड़ी ना दिए हो, लो बता देता हूँ। फिर भी हम x को लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स। एक्स क्या है इसमें, यहाँ पर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो भी नंबर्स का फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, नॉट एनी अदर नंबर, नॉट एनी अदर फैक्टर, ओनली ये दो प्राइम नंबर है ना, मतलब एक और नंबर खुद के अलावा कोई भी फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर सकते हम। यह हो गया एक्स को लिखा। अभी वाई को लिखते हैं 1 इंटू वाई। ओके, वाई भी प्राइम नंबर्स हैं। अभी इन दोनों में से हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 1 ही दिखाई दे रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 1 और इसका आंसर हो गया इसका 1 और इसका हो गया 99। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है हमें। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7 and 11। 7 and 11 मतलब ए और बी दिया हुआ है एंड देयर एचसीएफ इज 28। देन द सम ऑफ द नंबर्स, दो नंबर्स दिया हुआ है 7 and 11, सॉरी रेशियो दिया हुआ है 7 and 11, एचसीएफ दिया है 28। तो 28 इंटू लिख सकते हैं, एक को 7 एंड वो अदर नंबर को लिख सकते हैं 28 इंटू बी दिया है 11। ठीक है, अभी इन दोनों का सम क्या होगा, अभी सम पूछा है इन दोनों नंबर्स का। तो क्या होगा 28 इंटू 7 प्लस 11, तो हो जाएगा 28 इंटू कितना 18। तो इसमें देख के ही पता चल रहा है कि 8 इंटू 8 करने से 4 आएगा यूनिट डिजिट पर। यहाँ पर 4 किधर है, यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा 504। ऐसे करते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1500 एंड देयर एचसीएफ इज 10। द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स। ध्यान से देखो, यहाँ पर पेयर्स पूछा है, देख लूंगा उसे भी, पहले हम बेसिक काम तो कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1500, एचसीएफ दिया हुआ है 10। ओके, नंबर्स होगा 10A एंड 10B। उन दोनों को प्रोडक्ट करने से मतलब मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 1500। ठीक है, इसका हो जाएगा 100AB हो जाएगा इज इक्वल टू 1500। ये 100 से ये 0 कट गया, मतलब A इंटू बी मिला हमें 15। A इंटू बी मिला हमें 15। अभी देखना है कि इनका पेयर्स कितना होगा। हमने देखा कि ए एंड बी यहाँ पर क्या था, ए एंड बी था को प्राइम नंबर्स, मतलब जिसका कॉमन नहीं है। इन दोनों ए एंड बी में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, ऐसा नंबर्स लेना होगा हमें। तो ए एंड बी मल्टीप्लाई करने से 15 कब मिलेगा हमें, कब मिलेगा। हो सकता है ए का वैल्यू 1 हो, बी का वैल्यू 15 हो, तब भी हमें 15 मिलेगा। ए का वैल्यू 2 नहीं होगा, क्योंकि 15 नहीं मिलेगा 2 के साथ कोई अदर नंबर मल्टीप्लाई करने से, तो 3 मिल सकता है। 3 इंटू 5 करने से भी 15 हो सकता है, क्योंकि दोनों को प्राइम है। ए एंड 15 में 1 एंड 15 भी को प्राइम है, यहाँ पर 3 एंड 5 भी को प्राइम है, तो ले सकते हैं। और कोई है क्या,
5 6 7 नहीं होगा, ये दोनों ही होगा, मतलब पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा, 2 होगा। द नंबर हाँ, द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स, तो कितना पेयर्स हो सकते हैं यहाँ पर, एक पेयर ये, एक पेयर ये, टोटल 2 पेयर्स। आंसर है ना, हाँ हो 4 2। तो यही था आज के वीडियो में, फ्रैक्शंस का भी एचसीएफ एंड एलसीएम को लेके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आप लोगों के लिए डिस्कस करके दे दूंगा। ओके, थैंक यू।